चलो कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्टार पॉइंट्स हमने लिख रहे थे, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो इसमें। रिवाइज तो करके आए हो, टॉपिक तो रिवाइज किया होगा। यस इमोशनली एमएफ, ठीक है। फॉर्मूला होता है v क्रॉस b डॉट एल। इसमें बताओ मेरे को इसमें कितनी होगी ईएमएफ लूप में? लगाओ दिमाग, दौड़ाओ दिमाग, बताओ। सर इसमें एल इफेक्टिव क्या लेंगे? 0 बिल्कुल बिल्कुल 0 होगी। इसको दो तीन तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि एल इफेक्टिव 0 है, हाँ के ना? यस इसलिए ईएमएफ 0 हो गई। दूसरा तरीका देखो, जो हमने पहले लेंजेस लॉ और ये फैराडेज लॉ किया था हमने, इस लूप में जो फ्लक्स है, इज इट चेंजिंग? जब इस लूप को राइट को लेके जा रहे हैं, क्या फ्लक्स चेंज हो रही है? नहीं हो रही। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रही तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस 0। तो दूसरा तरीका, हाँ क्या ना? ठीक है। तीसरा तरीका, अगर हम एक एक डंडी देखें इसकी, ए बी बी सी सारे चारों इसकी आर्म्स को अलग अलग करते हैं, तो ए बी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हो किस किस में ईएमएफ इंड्यूस होगी? क्या चारों में होगी? नहीं, जो कट कर रहे हैं, जो कट कर रहे हैं। कट कौन कर रहे हैं? ए बी और सीडी। ए बी में कौन सी पोलैरिटी किधर बनेगी? ऊपर ऊपर या नीचे? मतलब पॉजिटिव किधर आएगा? ऊपर की तरफ, ऊपर पॉजिटिव ऐसे आएगा। हाँ, सीडी में उल्टा उल्टा आएगा, पक्की गल है। भी अगर 0 करना तो उल्टा ही आएगा। 0 करना तो उल्टा आएगा। तो एक बार बोलो, सेम ही है, सेम आ रहा है, सही है, तभी तो करंट तभी 0 होगा। हाँ कैसे? सही बात, ठीक है सिमर, ये बैटरी हाँ क्लॉकवाइज करंट भेजेगी, ये वाली बैटरी एंटी क्लॉकवाइज करंट भेजेगी, दोनों आपस में ये ई ये भी ई, तो दोनों आपस में कैंसिल मार गए। अगर उल्टा लगाते हैं, ऐसा करते हैं, फिर तो 2 ही हो जाती है। यस और नो, क्योंकि दोनों से बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पे दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है। बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। तो तीनों तरीकों से जैसे मर्जी इसको कर लो। अब यहाँ पे शेप ऑफ द लूप एक्चुअली डजंट मैटर, ठीक है? शेप कैसी भी हो, ऐसी ऐसी कुछ भी शेप हो, मतलब इट डजंट मैटर। क्लोज, जहां जब तक क्लोज लूप है तो ईएमएफ उसमें 0 होगी, करंट उसमें इंड्यूस्ड 0 होगा। इसमें स्टार्ट पर लिख लेते हैं, ईएमएफ इन एनी क्लोज्ड लूप regardless of its shape is 0। ठीक है। एक तो रीजन हम ये भी लिख सकते हैं, since delta phi is 0 therefore EMF is 0। और अगर बैटरी भी बनानी है तो इसकी ऐसे बनेगी EMF, इसकी ऐसे बनेगी EMF। ठीक, बिल्कुल आई एम राइटिंग। बहुत कुछ हो गया, दिख रही है ना मैं लिख रहा हूँ? ठीक है। निमृत रिकनेक्ट कर लो चाहे तो। EMFs of AB and CD will cancel each other
therefore E net is 0. ठीक है जी, चलो ये हो गया। अब कुछ इसकी रियल लाइफ कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। Some real life applications. ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन का एक्सेल होता है, एक्सेल पता है क्या होता है? डंडी सी होती है, उसके बीच में से पास करती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन से बनाते हैं। एक्सेल ट्रेन का एक्सेल। डब्बों को नहीं, एक्सेल होता है जो दो व्हील्स के बीच में एक डंडी नहीं होती, दैट इज एक्सेल। तो जो ऐसे मतलब घूमती है चलते हुए आगे भी। ठीक है, ये है ट्रेन। दिस इज एक्सेल। अब क्या है, जब एक फास्ट मूविंग ट्रेन इज मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम, चलो कोई भी डायरेक्शन है, मान लो अभी डायरेक्शन की बात नहीं करते, जब ये ट्रेन मूव कर रही है, फास्ट मूविंग ट्रेन है, तो विल इट कट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कट करेगी? अगर करेगी तो कौन से? धरती का मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा ये एक्सेल? अरे बताओ भाई, करेगा। किसको? हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को? हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा। सर एक मिनट रिपीट करोगे? आपकी बात कट रही थी बीच में। हॉरिजॉन्टल तो ऐसे है, वर्टिकल ऐसे है। हाँ। कौन से फील्ड को कट करेगा ये? हॉरिजॉन्टल वाले को, वर्टिकल को? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को तो कट नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल धागे तो ऐसे ही उसके तो बीच में से निकल जाए, लेकिन वर्टिकल जो धागे हैं उनको कट करेगा। यस और नो? तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करे, क्या वर्टिकल को तो हमेशा ही कट करेगा, चाहे नॉर्थ से ईस्ट जा रही है, मतलब नॉर्थ से साउथ, ईस्ट वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में जाए तो कट करेगा। यस और नो? ठीक है, तो इसने वर्टिकल को तो कट कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे एरोप्लेन का। अब एयरप्लेन जो है वो विंग्स, उसके जो विंग्स हैं वो फैले हुए हैं, है ना? ऐसे ही तो विंग, जब ये एयरप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उड़ रहा है एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो इट इज कटिंग व्हिच कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? वर्टिकल अगेन, राइट। लेकिन जब ये लैंड करेगा या फिर टेक ऑफ करेगा ये प्लेन, उस टाइम पे वर्टिकल को तो चलो कट कर रहा है, क्या ये साथ में हॉरिजॉन्टल को भी कट करेगा? यस सर। ठीक है, वो डिपेंड करता है एक्चुअली डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर तो विंग्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं और ये नीचे जा रहा है तो ये कट करेगा। लेकिन अगर विंग्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो क्या ये कट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या ये बात चमकी? सर नॉर्थ साउथ में कैसे? अगर नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में विंग्स तो ये कट नहीं करेगा ना? विंग्स नॉर्थ साउथ में जाएंगे कैसे? नॉर्थ साउथ अगर इधर जा रहा है प्लेन, ये ठीक है। ठीक है, तो विंग्स इसके नॉर्थ साउथ में। अब नॉर्थ साउथ में है तो ये अगर नीचे लैंड कर रहा है, वर्टिकल को तो चलो छोड़ दो, हम अभी हॉरिजॉन्टल का देख रहे हैं, क्या ये हॉरिजॉन्टल को कट करेगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे हैं, ये नीचे जा रहा है तो ये नहीं कट करेगा। ये इमेजिन हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा।
नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। देखो अब इधर कुछ है ही नहीं। देखो सामने क्या है, उस सामने क्या होता है, नॉर्थ किधर होता है, नॉर्थ सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ, उस तरफ, वेस्ट, इस तरफ नहीं ईस्ट ईस्ट उस तरफ वेस्ट, इस तरफ ईस्ट। ईस्ट। ठीक, अब क्या है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ नॉर्थ, मतलब ऐसे इस तरह। ठीक है, अब जो विंग है वो है अगर मान लो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे, और प्लेन जो है वो लैंड कर रहा है, नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है प्लेन, तो इज इट कटिंग दीज थ्रेड्स, ये थ्रेड है मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाला नीले रंग, ये कट करेगा इसको। यस यस लेकिन जब ये इस तरह से है, इसका मुंह उधर है उस तरफ, तो विंग्स ऐसे स्प्रेड होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। यस तो Yes. जब ये नीचे आएगा तो क्या ये कट करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को? नहीं, नहीं करेगा ना, ठीक है, मतलब आएगा तो ऐसे, तो ऐसे नहीं कट करेगा। इसका इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक तो ऐसे वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑफ द वेलोसिटी है, वेलोसिटी के मैंने दो टुकड़े कर दिए। जो ये वाला कंपोनेंट है वो किसको तोड़ रहा है, किसको कट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल नहीं नहीं, ये वाला। हॉरिजॉन्टल तो यार ये वाला किसको कट कर, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा ये वाला? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को यार, अच्छा ठीक है वर्टिकल को हाँ ठीक है वर्टिकल को करेगा ना, इस धागे को कट करेगा। हॉरिजॉन्टल को कैसे कट कर सकता है? अरे बात गुजरी है इधर, ठीक है, हाँ, इमेजिन हो गया। अब जो नीचे आ रहा है, जो नीचे वाली वेलोसिटी है वो किसी को भी नहीं कट कर रही, ना ही वर्टिकल को ना ही हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, वर्टिकल इस डायरेक्शन में, दोनों धागों से ऐसे बीच में। करेक्ट। यस तो लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे डिपेंड्स के विंग्स किस तरफ हैं, अदरवाइज बाकी सब केसेस में इट विल कट व्हिच कंपोनेंट ऑफ द धरती? वर्टिकल। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक तो पहली लिखो, the axle of a fast moving train, एक्सेल का मतलब पता है, लिख लो चाहे, एक्सेल क्या होता है? एक्सेल इज द रॉड connecting the two wheels of the train. ठीक है, the axle of the fast moving train cuts the vertical component of the Earth's magnetic field. As a result, EMF is induced in it. Similarly, when an airplane is flying at a constant height, its wings cut the again BV, vertical component of the Earth's magnetic field.
ये हाइट लिखा है। फिर आता है एट द टाइम ऑफ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है ना, देखो ट्रेन के एक्सल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ट्रेन तो हमेशा व्हील्स के थ्रू ग्राउंडेड है, हाँ कि ना, अर्थिंग हो रखी है उसकी, तो साथ के साथ जो सारा करंट है वो धरती में ही फ्लो होता है। प्लेन के केस में क्या होता है, जब वो लैंड करता है ना, तो उस टाइम पे सारी ईएमएफ जो है वो जीरो हो जाती है, वो ग्राउंडेड हो जाता है जब लैंड होने के बाद, तो टायर्स के थ्रू उसकी सारी ईएमएफ जो है वो उसमें चला जाता है ग्राउंड में। एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ और लैंडिंग, if the wings of the airplane are stretched in the let's say east west direction, तो इस केस में क्या कट करेगा वो हॉरिजॉन्टल को, करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्प्रेड है, करेगा सर। करेगा मिलन, हाँ अरे आगे ना, हाँ it will मतलब wings will cut the BH as well, लेकिन अगर वो स्प्रेड हैं in north south direction, then wings will cut or not, नहीं, नहीं, it will not cut the BH of the धरती। ठीक है, चलो मैं अभी साथ में फ्री में केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इतनी आवाज आ रही है तो कितना ऊंची बोलते हैं सर, सवाल करें। सर
देखो कितनी वो हो रही है डिस्ट्रैक्शन पीछे से। बहुत सर आवाज आ रही है पीछे से कुछ हो। अरे यार तुम नहीं सोचो यार, मेरे को कितनी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं क्या करूं, सारे हॉल्स इधर क्वेश्चन कर रहे हैं उधर से इतनी आवाज है। हाँ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं क्वेश्चन ही भूल रही हूँ। अब क्या करूं। इधर ऑडियो सेटिंग में कुछ सर इधर अगर म्यूट करेंगे पता नहीं। आप म्यूट कर लो। पता है, आसपास 3 टीचर्स की क्लासेस चल रही हैं और एक और सर की भी पीछे आवाज आ रही है, भारी आवाज। हाँ मंथन, मैं अपना माइक म्यूट करके पढ़ाऊं? आप अभी क्वेश्चन के लिए तो क्वेश्चन के लिए कर लो बस। अच्छा क्वेश्चन नहीं, अभी वैसे कोई फर्क पड़ा? मैंने सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज किया है। नहीं आ रही है सर अभी भी। सर धीरज सर के आवाज के ऊपर कोई नहीं प्रेस होती वो सर। कहते हैं धीरे करके आवाज बैकग्राउंड नहीं है। अब नहीं आ रही सर। मिलन अप्रोक्सीमेट ज्यादा कर दिया तुमने। थोड़ा मुस्कान ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। सिमर ठीक है, गौरी ठीक है। सर ऐसे तो मतलब जितनी भी चीजें हैं मोशन में उन सब के ऊपर लगेगी है, बिल्कुल लगेगी, लेकिन उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती क्योंकि है उनकी बिकॉज v बहुत वेलोसिटी कम है, वगैरह कम। वेलोसिटी कम है, ऊपर से धरती का मैग्नेटिक फील्ड कितना सा होता है। यस सर। दीप्ति मिलन ठीक है। गुलकर्मन जागृति ठीक है। प्रबल ठीक है। आज केमिस्ट्री कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर रहा लग रहा है। पता नहीं, पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब परेशान। ठीक है दीक्षा, चलो लेट्स सी। हाइड्रोलिसिस, आयरन का हाइड्रोक्साइड। तो यार क्या, मेरे को पिछले लेक्चर में भी इतनी आवाज आ रही थी, प्लस वन वाले भी कहते सर। सर आप बीच में फिजिक्स बोल रहे हो उधर से पीछे से केमिस्ट्री आ रही है। मैं सर को ना बोल के आया, मैं कहा सर थोड़ा धीरे बोलो, मेरे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं साथ में। अभी सर फिर उतने वॉल्यूम पे फिर शुरू हो गए सर। चलो अब देखें, पता मैं भूल जाता हूँ उधर, ज्यादा तुम लोगों को तो क्या सुनाई दे रहा है जो मेरे को सुनाई दे रहा है इधर। सही है। ये जो एयरप्लेन है वो कौन से कंपोनेंट को कट करेगा? वर्टिकल को, क्योंकि इट इज मूविंग एट ऑन दी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है मतलब हॉरिजॉन्टली है ना, तो वर्टिकल मूवमेंट है ना, वर्टिकल अपना वो
कंपोनेंट दिया हुआ है हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या रिलेशन होता है? tan थीटा नहीं tan थीटा नहीं tan डेल्टा जो भी है डेल्टा ही होता है ना pv by bh। bv by bh, तो मेरे को निकालना है bv हो जाएगा bh into tan delta, that is 2 into 10 power minus 5 into tan of 60 वो हो जाएगा 2 root 3 into 10 power minus 5 टेस्ला। ये मेरे पास वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, therefore EMF will be VBL और VB कौन सा यूज करेंगे? BV। तो V क्या है? 250, ये है 2 root 3 into 10 power minus 5 into 20, तो आंसर आएगा √3 by 10, that is 0.173 वोल्ट। ठीक है, तुमने क्या अप्रोक्सीमेशन कर दी थी मिलन, इसमें तो जरूरत नहीं है अप्रोक्सीमेशन। तब मेरे दिमाग में था तो मैंने थीटा पे 0.23। ठीक है। सर जैसे विंग स्प्रेड दिया हुआ है तो ये दोनों विंग्स का लेना है या एक का ही टोटल लेना विंग स्प्रेड, हाँ विंग स्प्रेड है ना, तो विंग स्प्रेड मतलब टोटल विंग स्प्रेड दिया हुआ है? ओके सर। अगला सवाल। आर्यन जागृति ठीक है। ठीक है सबका, निष्ठा से मुस्कान सुरभि पैटर्न।
चलो इधर अपने को निकालना है किसका, कर्व्ड वाले का, स्ट्रेट वाले का। अरे कर्व्ड वाले का, स्ट्रेट वाले का। नहीं रे, अरे इक्वल ही होंगे, हाँ, इक्वल नहीं होंगे दोनों। निकाल लो सर। अरे इक्वल तो होंगे लेकिन फिर भी भावना तो सच्ची होनी चाहिए अपनी। सेमी सर्कल का सेमी सर्कल का निकालना है, उसने पूछा, देखो सेमी सर्कल लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेमी सर्कल वाले का लेंगे ईएमएफ होगा VBL। मैंने मैक्सिमम ईएमएफ क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम बनेगा V क्रॉस B किधर आएगा, लेफ्ट। लेफ्ट, और L भी उसी डायरेक्शन में है तो VBL बन जाएगा ईएमएफ इधर मैक्सिमम के बराबर। तो V इंटू B इंटू L की वैल्यू कितनी है, 2 है। इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे होगा L। आंसर खत्म। अब इसका बनाना है हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट कौन सा एंड जो है वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट। लेफ्ट वाला एंड पॉजिटिव होगा। क्या ये सब कुछ चमका, लेफ्ट वाला एंड पॉजिटिव होगा, वहां आगे ना। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो मतलब फिर बोल क्यों रहे? अरे तुम लोग को ऐसी फीलिंग आ रही है कि केमिस्ट्री क्लास चल रही है, मतलब केमिस्ट्री मैं क्लास लिख रही थी, वो क्वेश्चन लिख रही थी इसलिए नहीं बोली मैं तो। केमिस्ट्री क्लास में बोलते हो तुम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता। नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं। अरे यार तुम लोग ऐसी फीलिंग मत लो ना, केमिस्ट्री क्लास चल रही है। मानता हूँ मैं उतनी आवाज आ रही है केमिस्ट्री की, लेकिन क्लास तो फिजिक्स ही है। सर आप भी ऊंचा बोलना स्टार्ट कर दो, हाँ बैलेंस हो जाएगा। कितना चाहिए करूँ? कंपटीशन लगा रहे हैं। सर हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम भी ऊंचा बोलते हैं, फिर सर को पता चल जाएगा। अगला लेक्चर सर का ही है। नहीं बोलेंगे। हाँ सर का यार, सर को बोलना यार, सर थोड़ा धीरे बोला करो, साथ वालों को पढ़ाने दो। सर हम नहीं बोल सकते, आप हम नहीं बोल रहे सर। नहीं बोल अरे रहे सर। मतलब अरे आप ये बोलना कि सर फिजिक्स की क्लास में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है। हाँ ये तो मैं तो बोल रही है, हाँ ठीक है। ऐसे बोल देंगे सर केमिस्ट्री पढ़ ली अभी आप यहाँ से हमारा रहने दो। सर को बोलना सर आज हमारा दूसरा लेक्चर है केमिस्ट्री का। हाँ ठीक है, ये ठीक है। ठीक है। सर कैसे आया लेफ्ट वाला पॉजिटिव? लेफ्ट वाला कैसे पॉजिटिव आया? भाई साहब V क्रॉस B किधर आएगा? लेफ्ट साइड आ रहा। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? लेफ्ट नहीं, ठीक है हो गया। वैसे जिस तरह V क्रॉस B आता है उसी तरह पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो और इस कर्व्ड वाले का भी ऐसा ही बनेगा, ये PQ, ये भी E है, ये भी E है, और E की वैल्यू हमने ऊपर लिखी ली। कोई दुख तकलीफ? नहीं सर मुझे तो नहीं लग रहा कि सिर्फ सेमी सर्कल का पूछा। क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि सिर्फ सेमी सर्कल का पूछा है। Find the EMF across the points P and Q, which are diametrically opposite points of the semicircle. फिर तो हमें उन PQ पॉइंट्स, PQ दो चीजों का एंड है इधर, एक सेमी सर्कल के, एक स्ट्रेट वायर के। उसने कौन से वाले लेने हैं, लेने को बोला है? सेमी सर्कल के। सर उसने क्लोज्ड लूप भी तो लिखा। तो वो सेमी सर्कुलर क्लोज्ड लूप, सेमी सर्कुलर क्लोज्ड लूप है। तो वैसे दोनों का सेंस तो सेम, मतलब नहीं end सर तो नहीं same ही बन रहा है। नहीं मतलब फिर तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आएगा? 0 होना चाहिए। अगर ये एमसीक्यू में मैं तो 0 ही मार्क करूंगी। अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो मैं 0 ही मार्क करूंगी। एक बात बताओ, चाहे उसने सेमी सर्कल का पूछा है, चाहे उसने स्ट्रेट वायर का पूछा है, चाहे उसने कंप्लीट लूप के दो एंड्स के अक्रॉस पूछा है, क्या तीनों का आंसर ई नहीं आना चाहिए? अच्छा मुझे समझ में आ गई, दो एंड्स के क्रॉस। ठीक है। अगर उसने सिर्फ ऐसे लूप लिख दिया होता फिर 0 होता है ना। हाँ
हाँ मेरे को समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सर एक चीज और, हाँ जी सर इन दोनों की लेंथ तो डिफरेंट होगी, तो फिर रेजिस्टेंस भी डिफरेंट नहीं आएगी? अच्छा जी तो फिर ये कट कैसे करेंगे एक दूसरे को? सोच, खुद सोच पहले। मेरे को पता था ये आएगा किधर ना किधर से, क्वेश्चन हो गया बड़ा। सोच 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 सोच। क्वेश्चन गलत है सही है सर? नहीं क्वेश्चन सही है, लेकिन इसका आंसर तेरे को पता है, जवाब आता है तेरे को इसका। ओके सर, सोच के। यही पूछा ना तूने, रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी तो नेट ईएमएफ जीरो कैसे हो गई? यस सर। सोच सोच, लेकिन ये क्वेश्चन भी करना है, बाद में सोचना है, कोई बात नहीं, पहले ये कर ले। ओके सर। आर्यन नो। हाँ ठीक है। सिमर नो, निष्ठा नो, जागृति एंड मिलन करेक्ट। सर अभी पहला मेरा सही हुआ है क्योंकि शांति, क्या? पहला सही हुआ है क्योंकि शांति है। सर दोबारा वाला ठीक है कि वो भी गलत है? वो ठीक है, या से ठीक है, निष्ठा ना, गौरी करेक्ट।
प्रबल ठीक है। दर्जो ठीक है। हाँ भाई, बाकी लोग कर रहे हो? निमरत ना। सिमरन ठीक है। तो पता है कितना सिंपल सवाल है ये, देखने में डरावना लग रहा है। ये जो R1 और R2 हैं, ईएमएफ कौन सी, इसको नाम देते हैं, मान लो PQ। ईएमएफ कौन सी आर्म में इंड्यूस होगी? PQ में। PQ में, ठीक है। और जो R1 और R2 हैं वो किस में है दोनों? वो पैरेलल में। पैरेलल में, तो उनको इकट्ठा कर लें। तो उनको इकट्ठा करो, इधर बनाते हैं हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इसको तो इकट्ठा करके हमने बना दिया R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और यहां बनेगी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ E, और इसकी रेजिस्टेंस है R। कितना सिंपल हो गया सर्किट। करंट फाइंड करने को बोला है उसने, तो कर दो फाइंड। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, खत्म कहानी। E की वैल्यू क्या होगी? VBL डिवाइडेड बाय R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर आ रहा है? सी ऑप्शन के, VBL इंटू R1 प्लस R2 R1 plus R2 plus R1, that is option C। क्लियर है? यस। यस। ठीक है, चलो ये तो था
केमिकल, मोशनल, इमोशनल, ईएमएफ। ठीक है, केमिस्ट्री से भरा हुआ। हाँ भाई, सर थर्ड लाइन का मीनिंग क्या हुआ वो नहीं समझ में आया। थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। यस सर। प्लेन ऑफ द लूप का परपेंडिकुलर है भाई पर ये मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब बताऊं इसमें? दिख तो रहा है वो परपेंडिकुलर, क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है क्या हो गया अग्रवाल? सर, मैं इसको ले रहा था कि जो कंडक्टर है वो प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर है। नहीं यार, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर। ठीक है सर। ठीक है। यस। चलो सर जो एक्सरसाइज मैंने 01, क्वेश्चन पूछा था एक्सरसाइज 01 का अड्डे पर डे। पार्ट डी आपका होमवर्क। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं समाप्त। सर